जितनी ऑडियंस बैठी है और इंस्टाग्राम से कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली टेक्स्ट किया कि ये सारे सवाल श्रेयस सर से पूछने है आपको, राइट? तो सबसे पहले सर, मैं सबसे पहला सवाल ये कहना चाहूंगा, आपने कहा था 1994 में आप नागपुर में आए थे, राइट? तो 1994 के बाद भी आप इसके पहले काफी बार नागपुर आ चुके हैं। 3 बेस्ट थिंग्स अबाउट नागपुर आपको क्या लगी है सर? नागपुर पूरा ही अच्छा है, मतलब आई थिंक नागपुर के लोग, यस, नागपुर का खाना, ओके, नागपुर के संतरे। नागपुर के संतरे, वाह वाह वाह, वेल वेल, ओके सर। आपने हमारा पूरा जो स्टूडियो टूर था वो विजिट, पूरा स्टूडियो देखा है सर। मेरा एक सवाल है कि इस स्टूडियो में आपको बॉलीवुड के जो क्रोमा स्टूडियोज होते हैं उससे क्या सिमिलरिटीज दिखेगा? मतलब दोनों में कौन सी चीजें मोस्टली सिमिलर थी? नहीं, यहाँ सिमिलरिटीज तो वैसे नहीं कहूँगा, बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्रोमा स्टूडियो बिकॉज जैसे वैभव जी ने भी बताया कि इट्स क्वाइट सीमलेस। एक तो कपड़े से बनाया हुआ है, Yes. और बहुत अच्छे तरीके से उसे बनाया गया है, बहुत प्रोफेशनली उसे बनाया गया है। इसके वजह से जो VFX की क्वालिटी आप बनाओगे वो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स को थोड़ा इजी पड़ेगा काम करने के लिए। स्पिल वगैरह की जो चीज़ें हैं वो नहीं आएगी, सो दे गेट टू लर्न ऑन अ मोर प्रोफेशनल सेटअप। सर अपार्ट फ्रॉम दिस एक चीज कहना चाहूँ, मैं जितना आपको देख रहा हूँ ना, मुझे गोलमाल के लक्ष्मण की याद आ रही है। यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स हैं हमारे सारे जी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है और बहुत से लोगों का इंटरेस्ट है क्रिएटिव आर्ट्स में, एनिमेशन में, 3D में, VFX में। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं चाहूंगा कि आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री से इतना एक्सपीरियंस है, तो आप सिर्फ इन स्टूडेंट्स को यह बताएं कि हमारे इंडस्ट्री में VFX, एनिमेशन, इन सारी चीजों के लिए कितना स्कोप है, सो दैट उन्हें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल पाए, राइट? सच कहूँ तो गोइंग अहेड इन द फ्यूचर VFX, एनिमेशन, डिजाइनिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, इसी को स्कोप है। मतलब वेरी सून देयर विल बी अ टाइम कि जहाँ एक्टर्स का सिर्फ आवाज़ यूज हो रहा है, उसके फेस के कुछ एक्सप्रेशंस ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखे जाते हैं। जो मेरे ख्याल से रजनीकांत सर ने एक फिल्म में वैसा एक कोशिश की थी कुछ साल पहले, बट इट वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। बट आने वाले सालों में ये होगा कि सिर्फ फेस हमारा रिकॉर्ड किया जाएगा, हमारी आवाज़ रिकॉर्ड की जाएगी, और उसके साथ सिर्फ एनिमेशन एंड VFX से पूरी की पूरी पिक्चर बनाई जाएगी। तो जो स्कोप आज इस इंडस्ट्री में है वो शायद एक्टिंग में भी नहीं है, मैं कहूँगा। सो देयर इज अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो। अभी तो इंडिया में इट इज स्टिल अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, राइट? जो आपने वहाँ पे एग्जाम्पल्स दिखाए, फिर चाहे वो एवेंजर्स हो या लाइफ ऑफ पाई हो, जो लेवल का एनिमेशन, जो पैसे खर्चे करके वो लोग करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो सारी चीज़ें, वो लेवल की चीज़ें हम लोग बहुत कम पैसे खर्च करके यहाँ बनाते हैं, बिकॉज द काइंड ऑफ टैलेंट दैट वी हैव हियर इन आवर कंट्री, वी आर इन टर्म्स ऑफ टैलेंट फार सुपीरियर देन व्हाट हैपेंस ओवरसीज। ओवरसीज में भी जो टैलेंट यूज होता है, ज़्यादातर टैलेंट इंडियन टैलेंट। एग्जैक्टली, राइट सर, राइट। तो वो स्कोप सिर्फ यहाँ ही नहीं है, दुनिया भर में आज इस चीज़ का स्कोप है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे को अगर सही टाइम पे कोई ये गाइड कर देता तो शायद मैं एक्टिंग की जगह पे मैं VFX। ओह माय गॉड सर, अगर आप ये चीज कह रहे हो तो मैं पर्सनली बिलीव कर सकता हूँ कि हाँ, इस चीज में एक्चुअल में स्कोप है। एक इसी से रिलेटेड एक और चीज है सर, जैसे हॉलीवुड में एक अवतार मूवी है, उस मूवी को इफ यू डोंट नो मैं बता दूं कि 1992 में उसे राइट किया गया था, उस मूवी का पूरी राइटिंग किया गया था और वो रिलीज हुई मूवी 2009 में। तो इतना समय का जो ड्यूरेशन था, ये सारा ड्यूरेशन सिर्फ और सिर्फ VFX और एनिमेशन के लिए लगाया गया था। तो आई पर्सनली फील दैट कि ये सारी चीजें एक्चुअल में हॉलीवुड में जितनी इंपॉर्टेंस है उतनी हमें बॉलीवुड में भी लगती है, राइट? एब्सोल्युटली, मतलब लाइक आई सेड, दिस इज द फ्यूचर। यही चीज़ है, एंड तभी टेक्नोलॉजी थोड़ी और डेवलप हो रही थी, अभी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई। सर डबिंग के ऊपर तो हमारा खास मैं आने वाला हूँ, बट उसके पहले एक और सवाल है। टीचिंग स्टाफ, हमारा जो टीचर्स हैं जी इंस्टीट्यूट के, उनका ये कहना था कि स्टूडेंट्स एडमिशन कर लेते हैं, एक समय बाद वो सीख भी जाते हैं, बट कुछ समय बाद ऐसा होता है कि वो स्टूडेंट्स हिम्मत हार जाते हैं, उन्हें लगता है कि यार ये चीज नहीं होंगी हमसे, या वो डीमोटिवेट हो जाता है कहीं ना कहीं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप अपने एक्सपीरियंस के तौर पे क्या बताना चाहिए कि इसे पेशेंसली करना चाहिए या फिर किस हद तक हमें इन्हें देखना चाहिए? ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं 2 फिल्में रेकमेंड करूंगा। एक है इकबाल और एक है कौन प्रवीण तांबे। कौन प्रवीण तांबे, राइट। मेरे
ख्याल से दोनों फिल्में ये सिखाती है कि बिल्कुल हार नहीं माननी चाहिए। आप चाहे जो कर रहे हो, जो सपना आप लेके चले हो, जो अचीव करना चाहते हो वो और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि अगर आप कंसिस्टेंटली उस चीज़ के पीछे लगेंगे तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको वो चीज़ अचीव करने से रोक सके। सो right. डोंट डू नॉट एवर गिव अप। एग्जैक्टली। वन मोर थिंग सर, मैंने जैसे बताया था ऑडियंस में से कुछ क्वेश्चन आया, इसमें से त्रिनेत्र करके कोई व्यक्ति है, उन्होंने कहा था कि वेलकम टू सज्जनपुर में श्याम बेंगॉल के साथ डायरेक्शन में काम करके आपको कैसा लगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, इकबाल मूवी में नसरुद्दीन शाह के साथ जब आपने काम किया था तो वो एक्सपीरियंस आपके साथ कैसा रहा? दोनों ही एक्सपीरियंस मेरे लिए मुझे क्या कहते हैं लाइफ टाइम के लिए कई सारी चीज़ें सिखा के गए। एक तो श्याम बेनेगल सर इज अ लेजेंडरी डायरेक्टर, बहुत सारी बड़ी बड़ी मतलब लेजेंडरी फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की है। उस वक्त जो आर्ट फिल्में जिसे कहते थे वो करते थे। आज ज़माना ऐसा आ गया है कि आर्ट फिल्में ज़्यादा कमर्शियल बिजनेस करती है, कमर्शियल फिल्में उतना शायद नहीं कर पाती कभी कभी। सो उनके साथ काम करने का आपको मौका मिला। इट वॉज फॉर मी इट वॉज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी और बहुत सीखने मिला। सिमिलरली नसीर जी ने एक बात मुझे बहुत अच्छी